Abbey 301 is a stunning place. It's unreal. I didn't expect this. So I entered it and it felt like being touched by divinity, being in some sort of a sacred space, which clearly, yeah, it is, because it used to be an abbey. But for somebody like me who's not particularly religious, it felt like a safe, sacred space to be able to share your stories and, nourish each other and enrich each other with those stories. So I'm not a godly person at all, but I do agree with what Mr. Kotak said, that there is something special about places like this, because I think years and perhaps centuries of people's voices and prayers and wishes and what have you do kind of stay and touch these walls. And I'm, as cheesy as it may sound, I really feel blessed that my very dear friend, my brother, Pushan, asked me to be here today. So yes, I'm just like, thank you for having me here and letting me be one of the voices here. And I do feel that, again, not a godly person, but I do feel there is a touch of divinity, and it really takes some sort of divine intervention, and I think it's from within, that helps create spaces like these, and art and poetry and music. So, yes. All right, so the work that I do, which is not film-related or, or commissioned, is just a medley or a collage of my life, my growing up, who I am. So it's several pieces and put together, and let's see what you think of it. For me, it's the easiest to use the phone, and that's what I'm going to do. Yeah, let's begin with this piece, which is one of my own personal favorites of my own work. So it's called Damadam Mast Calendar. Okay. साफ सफ़ेद शफ़ाफ कोहरे के घूंघटे में लिपटी लिपटाई नई दुल्हन की तरह तू ऐसे दबे पांव आती है जैसे तू आई ही नहीं, जैसे तू नई मुरादें न लाई, जैसे तू पुराने इश्कों को ना भुला पाई, जैसे तू दिल में घबराई ही नहीं, जैसे तू घबराते हुए भी ना मुस्कुराई, जैसे तूने आते ही पर्दे न बदले, जैसे चादर को खींच के न शर्माई, जैसे तू बिस्तर पे बिछी ही नहीं, जैसे तूने बत्ती ना बुझाई, मगर तू आती है और तेरे आने से नज़र बदल जाती है, नज़ारा बदल जाता है, बीनाई बदल जाती है, घर बदल जाता है, घड़ी बदल जाती है, पलक झपकते ही सदी बदल जाती है। ए माह जनवरी, तू इस हक़ से आती है कि वक्त भी नहीं देती और वक्त बदल जाती है। फरवरी, तू अभी कुंवारा है, मस्त मगन मतवारा है, न कल की फिक्र न कल का मारा है, इश्क लड़ाएगा रिस्क उठाएगा, मगर ये न भूल तू आने वाले माहों की उम्मीद है, सहारा है। बस अभी तो नींद से जागा है, अभी तो परचम उठाया है, सुन रहा है ज़माना देख रहा है जहाँ, तू किस जानिब जाएगा, तू कौन सा इनकलाब लाया है। ए माह फरवरी, आगे है दरिया पीछे दौर पुराना है, बस इतना तय कर ले नौजवां, कश्ती में जाएगा या डूब के जाना है। एक 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 दो एक साल फॉरवर्ड मार्च मार्च। न तेरा सर्द दिल पूरी तरह पिघला है, न तेरी गर्मी अभी चढ़ी है, ना तू कली न गुल छड़ी है, मगर मार्च मुँह न बना, तू हर बोलों की बोली है। तू आने वाली खुशवारियों की दुश्वारियों की दाई है, तू होली है, तू लोड़ी है, दूध की कटोरी है, पान की गिलोरी है, आम की टोकरी है, चौदहवीं का लागे चांद, सच बतलावे तो चकोरी है। ए माहे मार्च, मैं तो 2 दिन की धूप में कारी हो गई, तू अभी तक कोरी है। April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land,
mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. हसरत का रस निचोड़ के यादों की सुराही भरने वाली माहे अप्रैल, चुड़ैल तू सच में क्रूएल है री। ये फूलों का कालीन, ये हरी भरी डाली, क्या तेरे लिए खेल है री। क्यों देख के तेरी पाती, क्यों छू के तेरी बूटी, क्यों मैं भी बिछ गई बाग में, क्यों मुझको मोहब्बत सूझी। अप्रैल, चुड़ैल तू सच में क्रूएल है री। माहे मई, तेरी बातों में किमाम की खुशबू है, हो तेरा आना भी गर्मियों की लू है। आजा छूटे ना टूटे ना अंगड़ाई, हो तेरी अंगड़ाई ना छूटे तो आजा। माहे मई, तेरी हर शाम। गुलजार साहब के नाम। बस इतने में ही मेरा काम तेरा काम तमाम। हिल रोड, बांद्रा, बम्बई में एक ऑल गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ मेरा माह जून है। पहली पहली बारिश के छपाकों में है, नई कॉपियों में है, पुरानी टेक्स्ट बुकों में है, ग्रैंड पियानो के लगाटों में है, लड़कपन की मासूम खेल कहानियों में है। उस स्कूल के गेट के इस तरफ जून तू प्यारी है, उम्मीदों की कुंवारी है, आने वाले वक्त की मज़ेदार सवारी है। और स्कूल के गेट के उस तरफ ओ जून तू डरावनी है। मैं जवाब दे के उकता गई, तू मुसलसल सवाली है, तू मुसलसल सवाली है, तू मुसलसल सवाली है। I don't believe in three things: God, weather reports, sun signs. I apologize. इनसे जहाँ मैंने दिल लगाया, जहाँ मैंने ईमान लाया, बेईमानी हो जाती है। लेकिन by God, I believe in mothers. Like the Met Department camped on Mount Sinai, my mother was born on the 4th of July. It's true. मेरी किसी बात पर यकीन हो ना हो ऐ सुनने वालों, but please believe me when I say the earth was birthed by the mother of July. Yes, I'm a Freudian frittata, born of the egg of July, बेधड़क बेपरवाह जिंदगी की जद्दोजहद से डील करना सिखाए सारे माहों की माँ की आँख जुलाए। माह अगस्त आया, सर चकराया, मैंने पूछा तू क्या चाहता है। अगस्त ने नज़र उठाई, झंडा टिकाया, कहा 14-15 लाइनों में दिल और दिमाग का बंटवारा करके बताता हूँ, सुनो। कोई वादी कश्मीर में ढूंढे, कोई गोवा के बीचों पे, कोई सुंदरबन के जंगल में, कोई बम्बई के जंगलों में, जो गांधी ने मांगी थी, जो रूसों ने बांधी थी, जो लेनिन की जाई थी, जॉन लेनिन ने गाई थी। मैं क्या चाहता हूँ? आज़ादी। तू क्या चाहता है? आज़ादी। अपने खुद से, अपनी खुदी से, अपने खुदा से आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। सितंबर, सितमगर दिल्ली की कहावत है, मगर मौसम की बातें बनावट है। माह सितंबर की सितमगरी मौसम के हाल की नहीं, हाल दिल की है, जो सूखे पत्तों की तरह शाखों से गिरती है और खिड़की से सीधे तकिए पे टूटे ख्वाबों की तरह सरसराती है। दिल के द्वार किवाड़ बंद भी कर दिए तो दरवाजे के बाहर हवा से गोल गोल घूमते हुए यादों की तरह थरथराती है। सूखी सूखी सी मोहब्बत, टूटा फूटा सा दिल। माह सितंबर बड़ा सितमगर, बड़ी मुश्किल। दोपहर में दोहर ओढ़े जब माह अक्टूबर आंगन में दीप जलाता है, लगता है सब ठीक हो जाएगा। राम जी सीता को घर ले आएंगे, संवारेंगे, संभालेंगे, रावण को ध्वस्त करने वाले धोबी की बातों में कभी नहीं आएंगे। हम सब मिलके दीपावली मनाएंगे। शाम को जब माह अक्टूबर शाल ओढ़ के सहन में नया चांद लाता है,
लगता है सब ठीक हो जाएगा। शीर बनेगी, देग चढ़ेगी, जो मर्ज़ी हम प्यार से पकाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, हम सब मिलके ईद मनाएंगे। ओ नवंबर, नॉन-डिस्क्रिप्ट, नो ऑफेंस, यू नीड अ न्यू ट्विस्ट। जैसे कभी कभी ज़िंदगी की सांझ को एक ट्विस्ट की ज़रूरत महसूस होती है, बड़े मियाँ को नई बेगम की ज़रूरत महसूस होती है, बड़ी बेगम को फरारी की सवारी की ज़रूरत महसूस होती है, वैसे ही यू नीड अ न्यू ट्विस्ट। माह नवंबर, तू लगती मासूम है, बनाती है, ट्विस्ट कराती है, टिमलक नचाती है। मुझे नाचना नहीं आता और मेरा आंगन भी टेढ़ा है, पर ओ नवंबर, मुझे भी नाचने की ज़रूरत महसूस होती है। सो deck the balls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Here, here, oh here, there's a corner in my heart that's forever December. क्योंकि रब के बेटे यीशु का, सबके भाई सल्लू का, बीच में योर्स ट्रूली का हैप्पी बर्थडे वाला महीना है। सो शेक अ लेग, ईट सम केक, हो हार्ट ब्रेक वाला महीना है। आह माह दिसंबर, माहों का पैगंबर, दमादम मस्त कैलेंडर। तू ही मेरा फर्स्ट लव, तू ही मेरा आखिरी प्यार, पर ए जनाबे वक्त, आप पर हमें नहीं एतबार। कल को परसों की नहीं दरकार, कहते हैं आप लगाते हैं मरहम, अरे ज़ख्मों का भी तो रखिए हिसाब। अभी अभी तो दिल बहला था, अभी अभी तो दिन पहला था, फिर आखरत करने क्यों आ जाते हैं ख़राब। हर बरस हर दरस, बार 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 बार, ए जनाबे वक्त, आप पर हमें नहीं एतबार। So yeah, that's the general drift of my poems, and I have a couple more like these. I mean, it's okay. Do you have the stamina for it? So basically, born in a family where my father's side of the family came from Aligarh, and there's their sort of academic connection from Aligarh Muslim University, and the mother's family, which is completely Bombaya, and grew up in Bandra, and then a convent school, and then St. Xavier's, but then Urdu ko sunna, not necessarily seekhna, because nobody taught us. Until in the pandemic, I learned to read and write Urdu. So that's what I mean, that by collage and sort of like a mongrel, you know, like a yeah. So that's who I am, and that's what my poetry is. And this, the reason why I've given this little brief bio is because this poem is actually is sort of a poem version of my Shijra. So yeah, I thought let me start happy and then let me go, you know, because this nazm is called Sach Hai. सच है, मैं कभी आपे से, कभी मोटापे से, कभी कैरेक्टर से बाहर हो जाती हूँ। इतना सुंदर, सुशील, सभ्य होने के बावजूद ये जो इमेज है उसको ख़राब कर देती हूँ, बेखुदी हो जाती हूँ। अपने तमाम बोझ बोरिए बिस्तर में बांध के चलती नहीं, बढ़ती नहीं, मुंह लपेट के सो जाती हूँ। घर वापसी का रास्ता पता है, पर जानबूझ के खो जाती हूँ। मेरी फ़िक्र करने वालों, मेरा ज़िक्र करने वालों, मेरे होश हवास की परवाह फिजूल है। मैं हर परहेज़, हर फरेब, हर शरेड को जानती हूँ, मगर दरकिनार हो जाती हूँ। मुझे कमर के ये हल्के दर्द, जहन के ये मीठे मर्ज़, फेफड़ों के टीसते हुए फ़र्ज़, हाँपते हुए भी अच्छे लगते हैं। मेरी जर्द सूरत पे न जाना, मेरा हेमोग्लोबिन बड़ा सही है। मुझे होश की दवा करनी नहीं आती, मुझे दुआ की ज़रूरत नहीं है। सच है, मेरे आँखों के नीचे काले स्याह गड्ढे हैं। ना मैं इतनी बूढ़ी हूँ और ना तो मुझ पे इतनी मुश्किलें हैं। ये रात रात भर कलम घिसने से नहीं पड़े,
हालांकि मैंने रातों को कलम घिसी है, ना ये रात भर आंसू बहाने से बढ़े, हालांकि मेरी कई रातें रोते हुए गुजरी हैं। ये धुंधले धुएं के गहरे घेरे मुझे मेरे बाप से विरसे में मिले हैं। इन्हें मैंने जवानी की जद्दोजहद से सींचा है, इनमें मेरा बचपन बीता है, इनमें मेरी मोहब्बत है, अदावत है, मेरी अकीदत है, मेरी बगावत है। मेरी फ़िक्र करने वालों, मेरा ज़िक्र करने वालों, ये कभी फीके पड़ जाए तो समझ लेना मेरा हाल सही नहीं है। मुझे होश की दवा करनी नहीं आती, मुझे दुआ की ज़रूरत नहीं है। सच है मेरे मानिंद खुशी का हर सामान है, वो हर लुत्फ़, हर तफरी, हर तौर, हर तजुर्बा जो हासिल हो सकता था हुआ, वो आबाद है। फिर भी साहिर याद आता है, ये दुनिया मिल ही गई मगर क्या है। मुझे गालिब ने बर्बाद किया, जो दिमाग रह गया वो फ्रॉइड ने ख़राब किया। या इलाही ये माजरा क्या है। कभी तू भी मुझे प्यारा था, कभी गिरजा जाना गवारा था, अभी भी स्वर्ण मंदिर जाना है, महाभारत पूरा निपटाना है। शायद मेरी नास्तिकता मेरी बीमारी है, शायद मुझ में यही बात तो रूहानी है। मेरी फ़िक्र करने वालों, मेरा ज़िक्र करने वालों, इस खुदी पे अब भी ईमान है, बस उस खुदा पे ना रहा। मुझे होश की दवा करनी नहीं आती, मुझे दुआ की ज़रूरत नहीं है। सच है मैं खुशनुमा हूँ, सच है मैं बदनुमा हूँ। दाग तो धुल भी जाते हैं, मैं चोट हूँ, मैं लगूंगी, मैं जलूंगी, शिफा मिल भी जाए तो याद रहूंगी, याद रखूंगी। मेरी फ़िक्र करने वालों, मेरा ज़िक्र करने वालों, मुझे इस दाग को धुंधलाने के नुस्खे ना बताओ। मैं ये दाग न छुपाती हूँ न दिखाती हूँ, जो है सो है, अपनी बेटी को भी यही सिखाती हूँ कि ज़िंदगी खुशनुमा भी है, बदनुमा भी है, इसे मिटाने की नहीं निभाने की ज़रूरत है। दाग के चांद को देखने वाली नज़र की ज़रूरत है। मुझे होश की दवा करनी नहीं आती, मुझे दुआ की ज़रूरत नहीं है। सच है बाज़ ज़मीनों की तरह अहद भी बंजर होता है, जहाँ मीरा नहीं गाती, जहाँ कबीरा नहीं रोता है, फिर भी कोई मन का मौजी नई ज़मीन खोदता है। हम नुक्ता चीनी करते रहें, वो नई सोच के बीज बोता है। मैं उसे नहीं जानती मगर मुझे उसके संघर्ष का अंदाज़ा है। दोस्ती, रिश्तेदारी, ब्लाउज, साड़ी में बंधी बांधी, मुझे उसकी आज़ादी का अंदाज़ा है। दोस्त तुम आगे बढ़ो, मेरी इंस्टा स्टोरी तुम्हारे साथ है। जो ख्वाबों ख्यालों की तामीर में जागता था, वो दिमाग फ़िलहाल सन्नाटों के शोर से नहीं सोता है। मेरी फ़िक्र करने वालों, मेरा ज़िक्र करने वालों, धीरज धरो, धीरज धरो। मैं अभी बंजर नहीं हुई, इस दिल में बहुत कुछ पनपता है। मुझ में कहीं हीर का टप्पा है, मुझ में कहीं लिदर का छपका है, मुझ में कहीं बम्बई की बारिश है, मुझ में कहीं फ़िल्मों का चस्का है। इंतखाब भी है, इंतकाम भी है, इख्तलाफ भी है, इनकलाब भी है। ये सांस ज़रा सी संभल जाए, मेरा यकीन बस यहीं कहीं है, मेरी उम्मीद बस यहीं कहीं है, मेरा आमीन बस यहीं कहीं है। मुझे होश की दवा करनी नहीं आती और मुझे दुआ की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। There's one which is kind of the symbols of India, you know, so I have my own take on it. The flag, the mohar, the charkha. So they're kind of individual pieces, but I can do tiranga and more. Let's see how it goes. Let's start with tiranga. कनॉट प्लेस पर आसमान को शर्मिंदा करता हुआ एक पिलर, उस पर लहराता हुआ 3 रंगों का एक सिल्की सा समंदर, गेरुए में गोते खाते 1 बिलियन सुपरस्टार, हरी भरी लहरों में उठते गिरते सपने बेशुमार। सफ़ेद मानो चंदा है जिसमें हम सब का चेहरा है, रंगों में मतभेद नहीं बस बापू का चरखा है, जो झूम झूम कर कहता है, जो घूम घूम कर कहता है कि आओ यारों,
आओ यारों तुम्हें दिखाएं तिरंगा हिंदुस्तान का, श्वेतंबरा केसर पिस्ता हल्का गहरा हरा गेरुआ, चाहे जितने भी मिल जाएं एक रंग ईमान का मेरे हिंदुस्तान का। मोर। जन्माष्टमी का महोत्सव, बुरके में एक माँ अपने नन्हे कन्हैया का हाथ पकड़ के स्कूल के प्रोग्राम में ले जा रही है। उस बच्चे के सर पर मोर मुकुट चमक रहा है, इंडिया का दिल धड़क रहा है। मुहर्रम में माहिम की दरगाह के आगे से ताज़िया निकल रहा है, वहीं सेंट माइकल चर्च का एक ग्रुप साथ साथ चल रहा है, मोर पंखी झल रहा है, इंडिया का सीना तन रहा है। मियाँ मोर के क्या कहने, मियाँ मोर के क्या कहने, नॉन जजमेंटल बंजारा, सावन में झूमे गली गली घूमे एक नंबर का आवारा। उड़ने से ज़्यादा नचना भाई, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाए, बेगम के आगे तिरखे नाचे, बड़ा लुभाता है चुनांचे, फेमिनिज्म का रोल मॉडल, बावरा ये इश्क हमारा। आओ यारों, आओ यारों तुम्हें दिखाएं परिंदा हिंदुस्तान का, ना गर्दिश का ना बंदिश का, मिट्टी से जुड़ी उठान का, अपनी यकता उड़ान का, परिंदा ये परवान का है मेरे हिंदुस्तान का। दिस वन इज कॉल्ड बोली। आज मेरे शेर का एक मिसरा दूसरे मिसरे से लड़ गया, किसी अंग्रेजी लफ्ज़ की एंट्री पर दरबान बन के अड़ गया। नहीं जाने दूंगा इस बदजात को अगले शेर तक, उर्दू शायरी में कहाँ से आ धमका ये कमबख्त। दूसरा मिसरा भी ऐठा, पालती मारकर ऐसा बैठा, बोला वाजिब है मेरा मॉडर्न शेर, ज़रा माजी पर नज़र तो फेर। सुन ए उर्दू के रखवाले, पहले फ़ारसी से विदा ले, तुर्की अरबी को शुक्रान कर, संस्कृत को किनारा दे। समरकंद से दक्खन तक अफराद का दरिया है तू, बस एक रेख्ता का ही नहीं बहुतात का ज़रिया है तू। सुन के पहला मिसरा कुछ कुछ लर्जा, अपनी जगह से दम भर फिसला, कहा ठीक है ज़्यादा स्मार्ट न बन, ज़्यादा भाव न खा तुर्रम न बन, कसूर हम दोनों मिसरों का नहीं, ये औरत ही दीवानी है, ना उर्दू की ना हिंदी की, कहती है इसकी भाषा हिंदुस्तानी है। तो आओ यारों तुम्हें सुनाएं बोली हिंदुस्तान की, उत्तर की और दक्षिण की, कोंकण की और उत्कल की, पूरब की और पश्चिम की, इस तट की और उस तट की, हज़ारों धारों का संगम है एक ज़ुबां सम्मान की, मेरे हिंदुस्तान की। दिस वन इज़ द मोहर। मोहर को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई फॉरगॉट। सील, या द इंडियन सील, या। 100 का पत्ता हो या किसी सरकारी दफ्तर का पत्तर, राजभवन का गेट हो या पासपोर्ट का फ्रंट कवर, बाअदब बामुलाहज़ा होशियार हो जाती है ये नज़र, जब जलवा अफरोज़ होती है हिंदुस्तान की मोहर। अचंभित हो जाता है मन जब शक्ति शौर्य मान अभिमानी 4 शेरनियों की रखवाली से प्रकट होता है एकदम एक अकेला अशोक स्तंभ। न जात धर्म का पस है करम का, हर भारतवासी का फ़ख्र, सुन लो जंगल के रखवालों हम सब का है धर्मचक्र। सत्यमेव जयते का नाता स्लोगन नहीं विश्वास है, हाथी घोड़ा शेर और खंबा लोगों नहीं इतिहास है। आओ विश्वास के हर कारे मिलके इतिहास को ललकारें, आओ यारों तुम्हें कराएं शनाख्त हिंदुस्तान की, ना एक मेरी ना एक तेरी, मोहर ये पहचान की है सारे हिंदुस्तान की। And this is the last one in this bit, in this piece. It's called Samvidhan. I'll keep it clean. किस्सों का, कथाओं का, ये देश महागाथाओं का, ग्रंथों का, पुराणों का, ये देश है कविताओं का। कोई वाल्मीकि का मुर्शिद, कोई वेद व्यास का,
कोई गुरुओं की बाणी माने, कोई कबीर को बाजता, कुंडली पोथी जो भी हो, शिजरा जो भी हो हमारा, हम सब हैं अहले किताब, सबका है बस एक इदारा। तो आओ यारों, तुम्हें पढ़ाएं कहानी हिंदुस्तान की। बस गीता नहीं, कुरान नहीं, ये धरती है संविधान की। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये धरती हमारे नाम की, बराबरी बिरादरी, धरती सबके इंसाफ की, मिट्टी में तपते किसान की, सीमा पर डटे जवान की, हर बच्चे के हर बच्ची की मान की, स्वाभिमान की, गांव शहर जंगल व बस्ती में बसते हर जान की, ताउम्र पाइंदाबाद ये धरती हर मस्तान की। आओ यारों मिलकर मनाएं सालगिरह हिंदुस्तान की, फ़कत 75 या 100 की नहीं, ये धरती हज़ारों साल की। इत्र की, गुलाब की, इश्क व इनकलाब की, सैकड़ों दिलों में धड़कती एका के सांझे ख्वाब की, ये धरती हिंदुस्तान की है, मेरे हिंदुस्तान की। These are prayers, these are wishes. It's thank you. I think I wrote this clearly on the 75th Independence Day, but it was written more as a hope and a wish of what the symbols should be rather than what they've, I want to say become, but let's say what they've been interpreted as. So, and this piece is called Wo Kagaz Kahan Se Laun. And part 1 is called Grandmother. निज़ामुद्दीन स्टेशन पर पाकिस्तान की ट्रेन खड़ी थी। निज़ामुद्दीन स्टेशन पर पाकिस्तान की ट्रेन खड़ी थी। मेरी 17 साल की दादी अपने उनको देख रही थी। अपनों को तर्क करना था, अनजानों को अपनाना था। कैसी आजमाइश थी ये कैसा अफसाना था। कदम ट्रेन पर रखा ही था कि प्लेटफॉर्म पर एक दीवाना लहरा लहरा कर तिरंगा गा रहा था वही तराना। हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उस गीत की गोली ऐसी लागी, उल्टे पाँव वो सरपट भागी। जान का क्या जाएगी एक दिन, पर ये वक्त ना आएगा फिर। तारीख़ को मैं बदलूँगी, ख़ुद अपनी किस्मत लिखूँगी। मैं भी तिरंगा फहराऊँगी, मैं भी गाऊँगी जय हिंद। मुड़ के पीछे कभी न देखा, 70 साल गाती ही गईं। जिस दिन हिंदुस्तान को छोड़ा, सीधे कब्रिस्तान को गईं। उस ट्रेन का टिकट मिल भी जाए, उस सफ़र का पत्थर कहाँ से लाऊं। उस ट्रेन का टिकट मिल भी जाए, उस सफ़र का पत्थर कहाँ से लाऊं। उस लड़की ने जो देश चुना, वो दस्तावेज़ कहाँ से लाऊं। बर्थ सर्टिफिकेट है मगर उस जान का कागज़ कहाँ से लाऊं। डेथ सर्टिफिकेट है मगर पहचान का कागज़ कहाँ से लाऊं। Part 2, it's called Father. An FTII topper in filmmaking, a self-taught Muslim scholar that would put many mullahs to shame, as fluent in Persian, as well-versed with hawking, a bona fide fakir, my father, a failure, a pauper, a pain. A cash-rich job at Kuwait State TV in the 70s, no less, but now he'd have an Audi, I guess. But he came running back in 7 months, no, not for the newborn me, but because गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो हमें वहीं भी दिल है जहाँ हमारा. Dumped a tenured professorship in Malaysia because it was too foreign for a man who believed in the Ganga Jamuni Tehzeeb, chucked the offer of a cultural liaison to Isfahan, too Islamic for a man who worshipped Shami Kapoor, ran off from a palace in Riyadh, too alien for a Namazi whose forehead was marked on Indian ground. हर दफ़ा वही कहानी वही गाना, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा.
Somewhere in R.K. Munir's portly of earthly belongings, I may find those contracts that he ran away from. I may find those checks he did not encash. I may find the Quran that he knew by heart. But where do I find the papers that brought him back each time and kept him here, heart, soul, dadi and all, till he prematurely went to his grave because his torn juta was Japani and his patched patloon was Englistani, and sir par his topi was actually Rusi, brought from a film festival at Moscow, but his damned dil was 100% Hindustani. Even in his case, birth certificate है मगर उस जान का कागज़ कहाँ से लाऊं? Death certificate है मगर पहचान का कागज़ कहाँ से लाऊं? Part 3, daughter. खुदा का शुक्र है मेरी दादी ने वो ट्रेन नहीं ली. खुदा का शुक्र है मेरा बाप सनखी था, क्योंकि मुझे यहीं पैदा होना था, क्योंकि मैं पैदा होने से पहले यहीं की थी. जब मैंने ये कविता मेरी 17 साल की बेटी को सुनाई, उसने कहा, हाँ, दिस इज़ यू, पर मैं कौन हूँ? सवाल वाजिब है, because she is born to a mother who's culturally Muslim but has no God, who went to a convent school but finds Urdu super cool, who is a thorough Bambaiya with deep roots in UP and Bihar, Kutch and Pakistan. And yes, I have an Aadhaar card. And she is born to a father, my daughter is born to a father who is a Kashmiri, who is a Pandit, but first a wholehearted humanist. A man with a hole in his heart the size of the lake that he had to leave behind, but married a woman with an Islamic name. A man who longs to go home, but a man who chooses to live in hope. Dear daughter, this is where you come from. This is us. And you have miles to go, and go you must. Go where you will, be what you will. But there's one thing I'd like you to hold in your heart. Your place in this country is defined by the Constitution. Its will not be denied by an amendment. You are not your first name or your last, your language, your food, your religion, or your caste. You are and will always be Indian. I know this is the ideal. I know this is hard. But that's what we strive for. That's why we write and sing and make films. That's why we make art. And we peacefully protest if we must, because this is where you come from and this is us. Hindu or Muslim, Kashmiri or Maharashtrian, Hindi hai hum, Hindi hai hum, Hindi hai hum, Vatan hai, Hindustan hamara, and yes, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. I'm sorry, I really wasn't prepared to read this poem because it is clearly emotional, and now you all know everything about me, so I'll just close with a short one. So I largely write for the movies, mostly, scripts, dialogue, story, but mostly songs, so this kind of alludes to that. ये कविता अभी शुरू नहीं हुई. ये कविता अभी शुरू नहीं हुई. पहले मैं इसे पॉलिटिकल करेक्टनेस का कवच, जी हुजूरी का जामा, ढकोसले की ढाल पहना दूं, फिर इसे लिखूंगी. आईची शपथ लेऊन साहेबचा आशीर्वाद घेऊन राष्ट्रवाद का तिलक लगा लूं, फिर इसे कहूंगी. वुजू कर लूं, शरिया ओढ़ लूं, सर समेत हक हुकूक सोच सलूक सब ढक लूं, फिर इसे पढ़ूंगी. वज़न घटा लूँ, आईब्राउ चढ़ा लूँ, हील्स बढ़ा लूँ, शिप शेप टिप टॉप हिप हॉप हो जाऊँ, फिर इसे सजाऊँगी. क्या कहा हैं? आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं, मेरी आयरनी वाली हल्की फुल्की पोएम पचाने आए हैं जी. कोई SMS वाली शायरी सुना दूँ? इरशाद इरशाद? नहीं, वो नहीं आए हैं, मैं कौसर हूँ. जी हाँ, ताज्जुब की बात है, शायरी का शौक़ रखती हूँ और औरत हूँ. शुरू हो जाना एक कविता क्यों मेरी इज्जत ख़राब कर रही है?
क्यों मेरा मुंह काला करवा रही है, क्यों मुझ पे वुमन राइटर होने का लेबल लगा रही है। देख, शुरू हो जा, नहीं तो मेरा सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म जाग जाएगा, फेमिनिज्म का नाग उठ जाएगा, सिलेक्टिव आउटरीच का गब्बर आ जाएगा। शायद ये कविता मुझसे डरती है, या आई थिंक इट्स स्कैर्ड। कहीं मैं टैटू ना दिखा लूँ, कहीं मैं अवार्ड ना लौटा दूँ, कहीं मैं बकाडी ना मांग लूँ, कहीं मैं बर्गर ना मंगवा लूँ, कहीं मैं सोसाइटी के सात्विक सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर दूँ, कहीं मैं इस स्वच्छ कम्युनिटी के कल्चर को प्रदूषित ना कर दूँ। शिट, ये कविता मुझसे डरती है। मेरे लचकीले, ज़रूरत से ज़्यादा फ्री वर्स से डरती है, घबरती है। ना तो इसमें अपने कूल FM टाइप दोस्तों का कैचीपना है, टी सीरीज़ ने तो इसे आउटराइट रिजेक्ट कर देना है। ना इसमें मेरे इंटेलेक्चुअल दोस्तों के FB पोस्टों का कटीलापन है, दिल्ली वालों ने पीठ पीछे मेरा बड़ा मजाक बनाना है। ना बम्बई की तरह इसमें ग्लैमर है, ना लैक ऑफ ग्रामर है। यारी रोड से लेकर अपर जुहू तक सब किटियों में मेरा पत्ता कट हो जाना है। बेचारी मेरी डरी हुई कविता, शुरू हो भी तो कैसे? पहले तो डिस्क्लेमर का रायता समेटना है, फिर खंडन की खिचड़ी चढ़ानी है, रिग्रेट की रोटियां सेकनी है, घड़ों पानी अपने ऊपर उंडेलना है, फिर शायद विचारों को कविता में रचने की मुझ में शुद्धि होगी, उसे पढ़ने की मुझ में पाकीज़गी होगी, उसे कहने की मुझ में मर्यादा होगी। लेकिन ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तक अपने कलम का GST अदा नहीं किया है, अपने कागज़ के पुर्ज़ों का सेस जमा नहीं किया है, इस कविता को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, अपने सहमे हुए CA के हाथों में मजबूर हूँ। इससे बेहतर है मैं चुप रहूँ। सुनने वालों, मुझे माफ़ करना, सूद समेत आपका मूल लौटा दिया जाएगा। डेमोक्रेसी को जो असुविधा हुई उसके लिए मुझे खेद है। इसके एवज़ में गोरेगांव मित्र मंडल डांडिया के फ्री पासेज जाते जाते उठा लीजिए। मैं शायर नहीं, कायर हूँ। इस बात से इस देश के अच्छे दिनों को कोई हानि नहीं होगी। ये कविता अभी शुरू नहीं हुई, ये कविता कभी शुरू नहीं होगी। Of course, there's some degree of nervousness and some preparation where, okay, this piece is good, this might be a popular piece, this might, present my work in a better light. But once I got here and the I wouldn't even say audience, I would just say the people who kind of are sharing this space with me, the energy was so intimate and so genuine that, I think my pieces, my choice of pieces became more personal, became more open. I felt safer with being able to say some things that were so much about me and who I am and where I come from and my worldview, which I would not necessarily share with everyone. And it just felt very, it felt like, it felt like being at home.